हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप जब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आपने प्रॉफिट बनाया, आपने ट्रेड किया, आपने मेरे वीडियोस को देखा, आई फील दैट इट्स रियली मतलब मेरा जो टाइम मैंने स्पेंड किया वो बहुत वैल्यू क्रिएटिंग टाइम स्पेंड किया है। एक दो रूल्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा, जो दिल से लिखेगा और मेरे दिल तक पहुँचेगा, उसके कमेंट पे मैं आंसर करूँगी और उसको पिन करूँगी। तो लिखिए, अपने दिल से लिखिए, कुछ अच्छे से कमेंट लिखिए, है ना। और अगर आपने आज सिरमा में ट्रेड किया है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप SJVN होल्ड कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने कोचिन शिपयार्ड में ट्रेड किया है तो भी लिखिए। और अगर आप सीएट में मेरे साथ ट्रेड किया था और सीएट को होल्ड कर रहे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये सारे ट्रेड्स मैंने आप लोगों को दिए हैं जहां आपने पैसे बनाए हैं। और डिड यू ट्रेड इन टाटा पावर टुडे? टाटा पावर 302 पे दिया था, 332-33 का हाई लगाया, एक दिन में 10% का मूव। FNO का स्टॉक, व्हाट एल्स? टेल मी व्हाट एल्स? इट्स द टॉप गेनर टुडे। Yesterday, Chambal fertilizer was given in the live market and Chambal fertilizer was the top gainer. अगर आप पैसे बनाते हैं, इतना हक तो मेरा बनता है, मैं आपसे बोलूं कि कमेंट लिखिए, थम्स अप दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, इतना हक मेरा बनता है। जो लोग बड़े दिल वाले हैं वही करेंगे, नहीं तो लोग, अगर कोई ट्रेड गलत हो जाता है, मुझे कम से कम 50 SMS मिलेंगे। इसका मतलब वो लोग ट्रेड करते हैं, रेगुलरली करते हैं, मगर प्रॉफिट में होते हैं। तो आई नेवर गेट टू नो, बट ओनली थिंग दैट आई गेट टू नो इज व्हेन देयर इज अ लॉस। तो थोड़ा सा लाइक यू नीड टू इनकरेज। आई एम सिटिंग ऑल बाय माई सेल्फ एंटायर डे filtering out good stocks for you. It requires determination, to really, without expecting anything, continuously keep doing good work. Anyway, चलते हैं आगे और आज की न्यूज़ शेयर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है, Paytm hits 20% lower circuit as firm decides to cut down on small ticket loans, brokerages/target prices. आपने देखा होगा आज 197 जो पेटीएम का स्टॉक है 20% लोअर सर्किट पे खुला था। दूसरी न्यूज़ है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज़ BEL रिसीव्स ऑर्डर्स वर्थ 3,915 करोड़। जैसा मैंने कल भी आपको बोला था, जो कंपनी ऑर्डर लेगी, जिसके पास ऑर्डर आएगा उसके पास प्रोडक्शन होगा, प्रॉफिट्स 100% जनरेट होगा। ध्यान में रखिएगा, BEL का शेयर ऑलरेडी चल चुका है। अगर आपको कभी थोड़ा किसी सपोर्ट पे मिलता है, आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। एक और स्टॉक मैंने भी 2-3 दिन, करीब 1-1.5 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने सैंडर मैग्नीज एंड आयरन ओर लिमिटेड के बारे में बात की थी। सैंडोर जिसका नाम है NSE पे, उसके बारे में बात की थी। और आज स्टॉक करीब 12-13% ऊपर चला है। वीडियो मुझे ढूंढना पड़ेगा, उसमें मुझे टाइम लग जाएगा, बट मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ। सो ये सामने आपके स्टॉक लगा हुआ है सैंडोमा, और लेट मी पुट द वाटरमार्क। कई लोग आप लोग कल कंप्लेन कर रहे थे, वी विल लुक इनटू ऑल दैट। सैंडोमा मैंने आप लोगों को बाय के लिए दिया था 1650 पे, और आज स्टॉक ने 1890 का हाई लगाया है। मोर देन 15%, आई थिंक 15-17-18% के करीब का मूव एक सिंगल दिन में आपको मिला है। यूट्यूब पे दिया था, आई एम श्योर you will go down about a week back or something, you will be able to find, आई थिंक आई एम श्योर मैंने इस दिन दिया होगा, ऑन 7th of November के आसपास दिया होगा। और लुक एट द ब्रेकआउट दैट हैज़ कम, वेरी वेरी पावरफुल ब्रेकआउट। सो दैट वॉज द सेकेंड न्यूज़, दैट Sandoma Manganese Iron Ore Limited to consider bonus issues on Monday, which is 18th December 2023. आज तारीख है 7। अगर आप इसको बाय करते हैं, you will be eligible for a bonus share. आप लोगों ने वो स्टोरी तो सुनी होगी ना कि अगर आपने एक शेयर विप्रो का खरीदा होता 1980 में, तो आपकी आज कैपिटल होती सेवरल करोड़। और इसी तरीके आपने इन्फी की भी स्टोरी सुनी होगी। कैसे होता है वो होता है थ्रू द बोनस शेयर्स। और ये एक अच्छी कंपनी है जिसका बोनस शेयर आने वाला है
18 दिसंबर को। आपकी चॉइस है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग, नाइदर आई एम सजेस्टिंग। आप फंडामेंटल स्टडी कर सकते हैं। मैंने आपके साथ पूरा उस वीडियो में स्टडी किया था, देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है आप एक्यूमुलेट करते हैं सर्टेन क्वांटिटी। उसके बाद मैं बात करूंगी कि PSP प्रोजेक्ट्स रिसीव्ड अ वर्क ऑर्डर वर्थ 101 करोड़। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। और उसके बाद बात करेंगे कि स्पाइस जेट सोर्स शेयर प्राइस हिट्स 20% अपर सर्किट एंड वी हैव ऑल द रेफरेंसेस ऑल्सो। बट एक न्यूज़ जो है वो शुगर इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा नेगेटिव है, विच इज़ दैट इंडिया डायरेक्ट्स sugar mills not to use sugar cane for ethanol production. This is the government's order. So this can be a slightly negative news for all sugar stocks. ये तो हो गई बात स्टॉक्स की और न्यूज़ की बात हो गई। अब बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, और फिर बात करेंगे कि मैंने एक ऐसा कौन सा स्टॉक है जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ऐड किया है अपनी लिस्ट में फ्रॉम FNO, एंड दो तीन ऐसे स्टॉक्स जिनमें अभी एक दो दिन में ब्रेकआउट आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ। निफ्टी ने अपने 2100 के हाई को डिफेंड किया है, मतलब 21,000 के हाई को डिफेंड किया है। और 21,000 एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत बहुत लॉन्ग टर्म ऑप्शन राइटर्स बैठे होंगे, और जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है करीब 20,900 के आसपास। और अगेन अगर आप देखते हैं नीचे के लेवल से, अगेन देयर आर बायर्स सिटिंग एट दिस लेवल। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि अंटिल निफ्टी गोज डाउन बिलो 20,850 इट विल नॉट बी नेगेटिव। अब बाउंड्रीज निफ्टी की क्या बन गई है, 21,000 ऊपर की तरफ, 21,000 ऊपर की तरफ, 20,850 नीचे की तरफ। Until Nifty remains in this range, 21,000 and 20,850, you will find market to be range bound. To have a breakout, Nifty has to go above 21,000 or below 20,850. ये levels आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। तो बैंक निफ्टी ने आज स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर थोड़ा नीचे जाके और एक वहाँ से रिवर्सल लिया है। तो अभी बैंक निफ्टी का जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 47,250 रहेगा, बिकॉज वहाँ पे एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी हुई है और डबल टॉप बना हुआ है। जब तक ये डबल टॉप क्लियर नहीं होता है वी विल नॉट बी एबल टू सी सम गुड मूवमेंट इन बैंक निफ्टी। एनीवे, ये तो हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। अब हम बात करेंगे कि मार्केट कैसा लग रहा है। तो मैं क्विकली एक बार जस्ट ऑप्शन चेन को देखना चाहती हूँ, कर्सर ही देखना चाहती हूँ, बिकॉज कल ना निफ्टी की एक्सपायरी है ना बैंक निफ्टी की, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बट उसका डेटा बहुत अच्छा नहीं मिलता है हमको। तो मैं अगले हफ्ते का एक्सपायरी देखती हूँ कि 14 दिसंबर की एक्सपायरी में क्या लिखा हुआ है। तो 14 दिसंबर की एक्सपायरी में तो मुझे दिखाई दे रहा है एज ऑफ नाउ सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। आप यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, राइट। और किसी लोगों ने लिखा हुआ है कि ये आप क्या ऐड कर रहे थे 3.5 लाख 4 लाख, तो मैं कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को ऐड कर रही थी। अब जाके मेरे पीछे के वीडियोस देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर आप चैनल पे जाके केवल ऑप्शंस करके सर्च करेंगे मेरे चैनल पे, यू विल बी एबल टू एजुकेट योरसेल्फ अबाउट ऑप्शंस। सो अगर हम बात करते हैं कि कॉल साइड में क्या हो रहा है, तो कॉल साइड में इतना कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिव नहीं है, जबकि पुट राइटर्स काफ़ी एग्रेशन में है इन निफ्टी। अब हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं अगले हफ्ते के हिसाब से। तो हियर इज़ बैंक निफ्टी, 13 दिसंबर को इसकी एक्सपायरी होगी, और अगर देखते हैं तो इसमें भी पुट राइटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके सामने मैं मार्क कर देती हूँ, यू कैन यूज़ इट, यू कैन सी इट योरसेल्फ। 1,37,000, 78,000 और 73,000, 76,000, 60,000, 79,000, सो एंड सो फोर्थ। और अगर हम इधर कॉल साइड में जाते हैं तो आप देखिए नंबर्स आर वेरी वेरी स्मॉल, राइट। 20,000, 18,000, 21,000, सो कॉल राइटर्स बहुत वीक है, पुट राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स सपोर्ट बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी को। मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, बट द मोमेंट बैरियर्स आर ब्रोकन यू कैन एक्सपेक्ट गुड मूवमेंट। ये तो हो गई बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की, जिसका स्टांस मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। एंड व्हाट आई वांट नाउ टू कम बैक टू जो स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं। मैंने आज 4 स्टॉक्स ऐड किए हैं। जो सबसे पहला स्टॉक मैंने ऐड किया है वो है दिसंबर सीरीज में, बट ये दिसंबर का नहीं है। दिस हैज़ टू बी फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स।
मिनिमम 6 मंथ्स, मतलब आप जून जुलाई तक का टाइम लेके चलेगा। और स्टॉक का नाम है IEX। आपको मैं दिखाती हूँ कि IEX मैंने क्यों सिलेक्ट किया है। IEX जो है ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। हालांकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं हैं और IEX मे नॉट गो, बट आई एक्सपेक्ट अगर ये 164 को क्रॉस करता है स्टॉक, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 240 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, बट 6 महीने का समय, उससे कम समय आप मत लेके चलेगा। और आई एम नॉट सजेस्टिंग यू ऑप्शन बाइंग, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू FNO. This is purely an investing advice that I am telling you. Now why I am giving it to you, I just want to show you. ये स्टॉक का मंथली ग्राफ है। मंथली ग्राफ में स्टॉक ने एक डबल बॉटम लगाया है, राइट, एंड 164 के ऊपर अगर ये जाएगा तो आपको एक अच्छी बाइंग इसमें आती हुई दिखाई दे सकती है। अगेन जो मैं आपको इस साथ बार बार शेयर करती हूँ कि जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था वॉल्यूम्स अच्छे थे, जब नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम्स लो है। तो अगर ये ब्रेकआउट आएगा 164 के ऊपर, 165 के ऊपर, तो आपको 240 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मैंने मंथली ग्राफ लगा रखा है, आपको कम से कम 6-7 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके चलना पड़ेगा और स्टॉप लॉस रहेगा कम से कम 130 का। मतलब अगर 165 पे बाय कर रहे हैं तो 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और 70 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज अबाउट 1:2 और बिकॉज मंथली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। ओके, तो ये मैंने एक ऐड किया है दिसंबर सीरीज में, बट दिस इज गोना गो टिल अबाउट जून एंड जुलाई। उसके बाद एक स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, रिटको लॉजिस्टिक्स। आई वॉन्ट टू शो यू मंथली टाइम फ्रेम। दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम। एक दिन वॉल्यूम्स 1 मंथ विच इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, देयर वर गुड वॉल्यूम्स। उसके बाद इनसाइड कैंडल्स है और अभी रेडी है टू ब्रेक द on the upper side. If you just have a look at it on a daily time frame, you can see a long consolidation for a good July till about December. So almost like 5.5, 6 months ये केवल consolidate करा है स्टॉक ने। यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ मिलेगा। बाय करना है हमको इसको above 293 के ऊपर और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा कुछ 230 का। टारगेट्स क्या मिलेंगे? 300, 325, 350, 360, 370 एंड 400 तक का टारगेट मुझे वेरी सून, बहुत जल्दी इसमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई एम नॉट चेकिंग द फंडामेंटल्स, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। आपको एक दिन पहले स्टॉक मिल रहा है, आपको खुद जाना है screener.in पे, moneycontrol पे, या जहाँ भी आपको जाना है, NSE, BSE, जहाँ भी आप जाना चाहें, गूगल ट्रेंड लाइन पे जा सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है उस ऐप पे जाके इस स्टॉक के बारे में पूरा अपना एक लिखिए, डायरी में लिखिए कि क्या है ये कंपनी, क्या करती है, कहाँ पे बाय है, क्या सेल है, क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो भी इसके बारे में आप जानते हैं उस इन्फॉर्मेशन को लिखिए। मेरा मानना क्या है कि अगर आप में से अगर 20,000 पीपल ट्रेड ऑन माई कॉल्स, यू सिंपली व्हेन आई से बाय दिस यू बाय दैट, आई से बाय शर्मा यू विल बाय शर्मा। गो एंड चेक फंडामेंटल्स, ये आपकी जिम्मेदारी है। कहीं पे भी जाइए, अपना एक व्यू बनाइए। अगर आपको नहीं सूट करता, नहीं अच्छा लगता है, मत लीजिए। हैव एन ओपिनियन बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर ओन हार्ड अर्न मनी। आप एक मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं, 10 वेबसाइट्स चेक करते हैं कि फीचर्स किसके अच्छे हैं, वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट व्हेन इट कम्स टू स्टॉक यू डोंट इवन थिंक। 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख आप सब पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, बैंक निफ्टी में लगा देते हो, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में लगा देते हो। क्यों? तो स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मनी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है फिन केबल्स। ये फिन केबल्स का स्टॉक है, डबल बॉटम लगा के आ रहा है और ये फिन केबल हमारा 2022 का दिवाली स्टॉक भी था। 540 के आसपास दिया था, इसने 1200 का हाई लगाया है। दिवाली टू दिवाली इसने मोर देन आपको 120-130% का आपको रिटर्न दिया है। अब ये दोबारा से रेडी है 1070 के ऊपर। अगर ये जाता है तो फिर से सबसे पहले आपको टारगेट्स मिलेंगे 1200 के। अगर ये 1200 के ऊपर चला जाता है देन यू कैन एक्सपेक्ट टारगेट्स ऑफ 1300, 1400, 1500 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सॉलिड कंपनी है, यू कैन थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग सम अमाउंट ऑफ मनी। उसके बाद जो मैंने आज लाइव मार्केट में आप सब लोगों को दिया था, स्टॉक का नाम था सीएट।
सीएट ऊपर गया 10 पॉइंट्स दिए, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये तरीका होता है इंस्टीट्यूशंस का टू ट्रैप यू। अगर इंस्टीट्यूशंस को बड़ी बाइंग करनी है तो सेलर्स आने चाहिए ना। सेलर्स कब आएंगे? जब आप जैसे मेरे जैसे बंदे फियरफुल हो जाएंगे, या तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे या जो हमने बाय करा है उससे हम एग्जिट करेंगे। तो डोंट बी अफ्रेड, दिस स्टॉक इफ इट गोज अबव, पहला टारगेट हमारा रहेगा 2340 का। अगर 2340 को क्रॉस कर जाता है देन द स्टॉक इज नॉट गोइंग टू लुक बैक बिफोर इट इज़ 2500। ये 2500 का आपको स्ट्रेट अवे टारगेट आता हुआ मिलेगा, और 2500 के ऊपर रुक गया कुछ दिन तो आपको 26, 27, 28, 29 एंड 3000 के टारगेट्स भी आते हुए मिलेंगे। सीएट इज़ अ टायर कंपनी एंड अ वेरी रॉक सॉलिड टायर कंपनी। अब जाके फंडामेंटल्स चेक करिए, राइट, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लास्ट स्टॉक जो मैं ध्यान मेरे रडार पे रहेगा वो है ITDC। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने जो भी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उस पर मेरे सारे स्टॉक्स की लिस्ट बना लो, लेवल्स मार्क कर लो, और ये डिसाइड कर लो आप किस में ट्रेड करना पसंद करेंगे, किसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। किसी में आप स्विंग कर सकते हो। बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि स्विंग और पोजिशनल का क्या मतलब होता है। स्विंग मीन्स मोमेंटम ट्रेडिंग, अभी मोमेंटम आ रहा है, 1-2 दिन में आपको टारगेट मिल जाएगा। पोजिशनल होता है कि स्टॉक धीरे 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 ऊपर जाता है और एक कोई ऐसा दिन आता है कि उसमें स्विंग, पोजिशनल में स्विंग भी मिल जाता है, मतलब बहुत फास्ट मोमेंटम आ जाता है। स्विंग मीन्स फास्ट प्रॉफिट, पोजिशनल मीन्स धीरे 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 ऊपर जाता रहेगा, और हो सकता है कभी ऐसा कोई दिन आ जाए जिसमें बहुत बढ़िया मूवमेंट भी आपको मिल जाए। तो लास्ट स्टॉक है मेरे रडार पे ITDC। ध्यान में रखिएगा चारों स्टॉक, एक लॉन्ग टर्म का FNO स्टॉक है IEX, 165 के ऊपर बाइंग है, फिर है उसके बाद रिटको लॉजिस्टिक्स, फिर है फिन केबल्स, फिर है सीएट, और उसके बाद है ITDC। ये 5 स्टॉक्स अपने रडार पे रखिए और कीप मेकिंग मनी, बट आई रियली urge and request you people to write in the comment box, have you been making money? आपने सिरमा में पैसा बनाया कि नहीं बनाया? Did you join us in the live trading or not? Are you present on my Telegram channel or not? Do not get entangled into a fake ID. मेरी पिक्चर लगा लगा के बहुत लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप्स, इंस्टा ग्रुप्स और बहुत कुछ कर रखा है, तो प्लीज़ आप वेबसाइट पे जाइए। बेस्ट तरीका होता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको सारे फ़ोन नंबर्स मिलेंगे, लिंक्स मिलेंगे, वहाँ से ज्वाइन करिए। अगर आप लोग पैसा देते हैं, हम कोई पैसा आपसे नहीं लेते किसी चीज़ के लिए, केवल और केवल आप लोगों को एजुकेट करने के लिए जो कोर्स होता है उसका पैसा लेते हैं, और वो भी आप वेबसाइट से नंबर लीजिए या हमारी जो यूट्यूब के वीडियो में डिस्क्रिप्शन है वहाँ से लिंक लीजिए और टीम से बात करिए। तो अब अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, start educating yourself, start educating your daughters, start educating your wife, start educating your colleagues, because there is a huge opportunity in the former stock market where you can generate passive income. ये तो मैंने लेडीज़ की बात की है, बट अपने साथ के जितने कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको अगर आप इसको गैम्बलिंग की तरह लेंगे तो you will always believe it's a gambling, but I always believe stock market is very logical and scientific वे ऑफ मेकिंग मनी। अगर आपको समझ में आता है कि मूवमेंट कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, देन यू विल बी नॉट कंसिडरिंग दिस एज अ गैम्बल। इफ यू विल रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन, पीपल विल रिस्पेक्ट यू एंड योर प्रोफेशन बोथ, राइट? आई रिस्पेक्ट माई प्रोफेशन एंड आई नेवर कंसिडर दिस एज अ गैम्बल। So do join me for live trading every single day from 10 to 11, where I trade along with my team and give you some wonderful trades where you make money every single day. All the best. See you in the live market. और भी कुछ आप लोग कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसा मैंने बोला है कि जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा, दिल से आएगा और दिल पे लगेगा, तो मैं उसको पिन करूंगी और आंसर करूंगी खुद। टेक केयर. See you in the live market.